हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th और हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की डेट में कनेक्टेड मोशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इंपल्स हमने पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लिफ्ट और आज हम पढ़ेंगे कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन मींस मोशन अगर दो बॉडीज हैं, दोनों को एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, रस्सी से कनेक्ट कर दिया, टेंशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, उसमें मूवमेंट हुआ, तो कैसे हम लोग टेंशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट, मोशन कैलकुलेट करेंगे यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पुली प्रॉब्लम। पुली प्रॉब्लम सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी पुली प्रॉब्लम। और ये जो पुली प्रॉब्लम है ये बेस्ड है कनेक्टेड मोशन, जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कनेक्टेड मोशन पे। तो लेट अस डिस्कस दिस पुली प्रॉब्लम। मान लीजिए एक पुली है, यहां पर पुली आप लोगों ने देखी होगी जिसे हिंदी में कहते हैं घिरनी। ये कहीं पर कुएं पर या सामान को, लोड को उठाने के लिए इजीली यूज करी जाती है, क्रेन्स में लगी होती है। तो ये एक पुली है जिसपे एक मासलेस स्ट्रिंग है और इसके साथ एक वेट लटका हुआ है दिस, और दूसरा वेट लटका हुआ है ये M1G। इस पुली में टेंशन लगेगी हमेशा, टेंशन, क्योंकि रस्सी है, कोई रस्सी के ऊपर हम वेट लटका दें तो बहुत टाइट हो जाएगी, टेंशन आ जाएगी उसमें। तो टेंशन लगेगी हमेशा पुली की डायरेक्शन में इस तरह से T। अगर थ्रेड सेम है यानी मासलेस स्ट्रिंग है लेकिन ये एक ही है, सिंगल है, तो बेटा इस पर टेंशन सिंगल होगी। अगर मैं अलग अलग थ्रेड लेता, अलग अलग रस्सियां लेता, तो उस पर टेंशन अलग अलग हो जाती। अब यहां पर फोर्स लग रहा है मान लीजिए M2G और इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है M1G। मैंने यहां कहा कि M1 इज ग्रेटर देन M2, तो ये बॉडी किधर की ओर मूव करेगी, पुली इधर की ओर घूमेगी, M1G नीचे की ओर चलेगी, लेट्स सपोज A एक्सेलरेशन से, और A एक्सेलरेशन से ये ऊपर चलेगी ऐसे। तो यहां पर हमारे पास ये है पुली प्रॉब्लम, कनेक्टेड मोशन पुली प्रॉब्लम। कनेक्टेड मोशन जिसमें ये प्रॉब्लम कहलाती है पुली प्रॉब्लम। क्या किया मैंने, एक दो बॉडीज ली, रस्सी की सहायता से इस पुली के ऊपर लगा दी। यहां पर M1 ज्यादा है, M2 कम है, तो M1 नीचे की ओर जाएगा, M2 ऊपर की ओर जाएगा, रस्सी में टेंशन होगी T। एंड वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट acceleration A and tension T. For this purpose, first of all we have to find out every body diagram, मतलब हर बॉडी को उठाओ, उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं लगाओ, और फोर्स लगाने के बाद में वो किस डायरेक्शन में मूव करती है ये देखिए। पहले मैं ले रहा हूं ये जो बॉडी है M1। अब आप देख रहे हो बेटा इस M1 बॉडी पर वेट लग रहा है नीचे की ओर M1G, और ये बॉडी पर टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ T। अगर ये दोनों इक्वल होते तो यही रहेगा एक ही जगह पर, लेकिन है क्या, M1G T से ज्यादा है, तभी तो ये नीचे जा रहा है। हम कह रहे हैं दिस बॉडी मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन A, और ऐसा केवल कब होगा जब M1G T से ज्यादा होगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, M1G माइनस T। M1G T से ज्यादा है तो M1G माइनस T किसके इक्वल आया, एक्सेलरेशन A, तो ये इक्वल हो जाएगा M1A, इक्वेशन 1।
m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। पहली इक्वेशन आ गई, किस बॉडी पे आई, वो इस पे आई। अब मैं सेकंड बॉडी ले रहा हूं जो कि ऊपर की ओर मूव कर रही है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टेंशन ऊपर की ओर, m2g नीचे की ओर, और बॉडी चल किधर रही है, ऊपर। इसका मतलब कौन सी चीज ज्यादा होगी, टेंशन ज्यादा होगा, मास या वेट नीचे की ओर कम होगा, ये ऊपर की ओर खींच के ले जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, टेंशन ज्यादा है, टेंशन में से माइनस किया क्या, नीचे वाला फोर्स m2g, इक्वल हुआ क्या, ये एक्सेलरेशन वाला फोर्स यानी m2a, इक्वेशन 2। यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, दो वेरिएबल हैं, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 प्लस 2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इन्हें ऐड करोगे तो बेटा ये t है, ये माइनस टी है, दोनों कैंसिल हो गए। क्या आएगा, m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2a। एक्सेलरेशन निकालना है, ये आ गया m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 बस। सो दिस इज कॉल्ड पुली प्रॉब्लम। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आ गया एक्सेलरेशन। अब इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें, और t की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जब हमने a की वैल्यू को दोनों में से किसी में भी रखा तो क्या आएगा, देखिए क्या आया, देख यहां पर सॉल्व कीजिए। t इज इक्वल्स टू m2a प्लस m2g, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 माइनस प्लस m2g। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कीजिए। m1 प्लस m2, यहां आएगा m2 m1 माइनस m2g प्लस m2 m1 प्लस m2g, ये आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा फाइनल रिजल्ट, t इज इक्वल्स टू ट्वाइस m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हमने सिंपल मेथड से टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट किए। किसके किए, कनेक्टेड मोशन ऑफ ए सिंगल पुली। सिंगल पुली की प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस वे। अब मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम ले रहा हूं, थोड़ी डिफरेंट है। एक तरफ मैं डबल मास लगाऊंगा, दूसरी तरफ सिंगल मास। पुली सिंगल होगी लेकिन मास एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम, एक तरफ डबल, एक तरफ सिंगल। बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, ना एसएलआरओ में, ना एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखना। अब की बार जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये वाली। बुक में आपको सिंगल पुली मिल सकती है, मिलेगी बेटा, ये वाली पुली नहीं मिलेंगी। जो डबल पुलीज हैं या डिफरेंट शेप्स में पुली आएंगी, ये नहीं मिलेंगी। अब की बार मैंने ये केस लिया जिसमें ये है m1, ये m2 और ये m3। बॉडी इधर मूव कर रही है। अभी मैंने क्या कहा था, जो सेम स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन होगी T। तो लेट्स सपोज दिस इज T और ये डिफरेंट है, इसमें टेंशन होगी T डैश या T1। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन T, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन A एंड वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन T डैश। दोबारा से सबसे पहला काम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसका बनाओ, किसी भी बॉडी को उठाओ, उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो लगाओ। बॉडी ये वाली m1 किधर मूव कर रही है, ऊपर की ओर विद एक्सेलरेशन A। ये दोनों बॉडीज किधर मूव कर रही है, नीचे की ओर विद एक्सेलरेशन A। तो क्या होगा,
सबसे पहले मैं ले रहा हूं ये वाली बॉडी जो M1A है, M1G, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है M1G, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है टेंशन T, जा किधर रही है ये, ऊपर जा रही है, मूव कर रही है ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से। देखो M1G नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है, बॉडी जा रही है ऊपर, तो कौन सा ज्यादा होगा, T ज्यादा होगा किससे, M1G से। इक्वेशन क्या बनी, T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, जो फोर्स ज्यादा है, जिधर ताकत ज्यादा लग रही है उधर की हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में ताकत है वो अपनी तरफ खींच के ले गया, जिधर की ओर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसमें ज्यादा ताकत है। तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कौन सा, M1G। क्यों जा रहा है, क्योंकि टेंशन ज्यादा है, टेंशन में से नीचे वाला माइनस कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया, जिस फोर्स से वो बॉडी आगे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट यहां पर लेते हैं, पहले M2 लेता हूं। अब देखिए M2 की बात करते हैं। M2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, थोड़ा सोचिए बताइए। M2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ M2G, दूसरा लग रहा है T1 या T डैश, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है T। देखो बेटा ये है, अब ये टेंशन तो इसे नीचे की ओर अपनी तरफ खींचेगी ना, जब ये नीचे की ओर खींचेगी तो इसकी डायरेक्शन M2 के लिए क्या हो जाएगी, T डैश। इसका अपना वेट भी होगा, वो कितना होगा, M2G। ऊपर की ओर कितना लगा, T। तो अब देखते हैं कितने फोर्स हो गए, इसका मतलब नीचे तो फोर्स हो रहे हैं दो, एक T डैश एक M2G, ऊपर क्या लग रहा है T, और ये बॉडी जाके दे रही है नीचे A एक्सेलरेशन से। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहेगी, T डैश प्लस M2G इक्वल्स टू, सॉरी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में क्या है T, दैट इज इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट लेंगे हम थर्ड का। थर्ड के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इधर ले लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होगा थर्ड का क्या, नीचे की ओर तो फोर्स लग रहा है बेटा इसमें सिर्फ एक M3G, ऊपर की ओर टेंशन लग रही है T डैश, बॉडी किधर जा रही है नीचे A। कर दीजिए, मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो नीचे की ओर ले जा रहा है उसमें ज्यादा ताकत है, तो M3G माइनस ऊपर वाला T डैश, वो नहीं खींच पा रहा तो T डैश हो गया कम, उसे माइनस कर दिया, आया क्या M3G। अब यहाँ तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल, सॉल्व कर दो, वैल्यू निकाल दो। ये जी नहीं आएगा भाई, बता दिया करो A। ठीक है, वैसे बताओगे कैसे, तो यहां क्या होगा, हम इनको सॉल्व करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को, और A की वैल्यू फाइंड आउट करना है, T डैश की करनी है, T की करनी है। सबसे पहले देखिए यहां से, अगर मैं ये करता हूं कि इस इक्वेशन से T की वैल्यू 2 में रख देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T डैश T इन इक्वेशन 2, तो T की वैल्यू क्या है, यहां से है बेटा M1A प्लस M1G, और इसको रखा किस इक्वेशन में, इस वाली में, तो ये क्या हो जाएगी T डैश प्लस M2G माइनस M1A माइनस M1G इज इक्वल्स टू M2A। सॉल्व कर दो, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं क्या बनेगा, M2G A को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया T डैश प्लस M2 माइनस M1G इक्वल टू कितना आया, ये इधर गया तो ये जाएगा M1 प्लस M2A, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और एक इक्वेशन मेरे पास थी 3, वो थी M3G माइनस T डैश इक्वल्स टू M3A, ये थी थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, फाइंड आउट कीजिए T डैश। इसके लिए ऐड
नोट कर लेना, पॉज करके कहीं पर वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके, इजी है। इक्वेशन 3 + 4 दोनों को ऐड कर दीजिए। जब 3 + 4 करेंगे तो टी डैश से टी डैश कैंसिल, बचा क्या, m3g माइनस प्लस हमने ऐड किया है m2 माइनस m1g इज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस के ये आ गया, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। अब a कितना आ गया, एक्सेलेरेशन इज m3 प्लस m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू दैट इज एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन ही आ गया तो टी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, टी डैश दैट इज इक्वल्स टू टी डैश इज m3g माइनस m3 प्लस m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये टी डैश आ गया। अब टी डैश की वैल्यू यहां रख दीजिए तो टी आ जाएगा, तो इस या डायरेक्ट ए की वैल्यू रख दीजिए। तो हम टी भी कैसे निकाल सकते हैं, टी कैन बी रिटन एज टी दैट इज m1g प्लस m1 m3 प्लस m2 m3 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस तरह से मैंने आपके सामने यहां पर तीनों चीजें निकाल के कैलकुलेट करी है। वन इज टी, सेकंड इज टी डैश, थर्ड इज एक्सेलरेशन। बेटा ये कहलाता है कनेक्टेड मोशन, और कनेक्टेड मोशन किसका, पुलिस पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का। आज की लाइव क्लास में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए आपके सामने, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड थे कि पुली के साथ हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा पुली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आती है और आगे पूछी भी जाती है। इनको बार बार रिवाइज करके देखिएगा, समझिएगा, और इसके डायग्राम बना बना के डिफरेंट डिफरेंट पुलिस के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं भी इसके असाइनमेंट दूंगा अभी। और एक बात हाँ कहना था कि थर्सडे को और फ्राइडे को आपका प्रॉब्लम सेशन होगा स्कूल में, तो आप लोग आइए, देखिए, वहां पर अपनी प्रॉब्लम पूछिए, पेरेंट्स के साथ आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए, पढ़िए।